बहुत दिनों के बाद फिजिकल फार्मास्यूटिक्स से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड पढ़ रहे थे बी फॉर्म फोर्थ सेमेस्टर का, जो कि सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट है और उसमें यूनिट नंबर 4 चल रहा था और इसके 1-2 लेक्चर हो गए थे। आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं आपसे पार्टिकल शेप को हम सीखेंगे और क्या होता है स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या होता है, हम इनकी बात करेंगे। ठीक है, और सबसे पहले थैंक यू वेरी मच हमारे सीनियर जो हैं बालादत्त शर्मा सर, जो कि चीफ सेक्रेटरी हैं इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन रेलवे में। उन्होंने मुझे इंक और मार्कर प्रोवाइड किया, तो मैं चाहूँगा कि मेरे सारे बच्चे उनको कमेंट बॉक्स जाके थैंक यू बोले उनको। सबसे पहले उनकी वजह से क्लासेस फिर से स्टार्ट हुई हैं और मुझे तो मिल कल ही गया था, लेकिन कल मैं सिचुएशन में नहीं था कि मैं क्लास ले पाता, तो आज कोशिश कर रहा हूँ मैं क्लासेस लेता हूँ, क्योंकि जीवन चलने का नाम है, द शो मस्ट बी ऑन। ठीक है, आपको रुकना नहीं है, जब तक जान है शरीर में चलना है, हमें भी चलना है, आपको भी चलना है। स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, कोशिश करते हैं आज पढ़ाने की। तो पार्टिकल शेप क्या होता है, देखिए आपको पता है कि जो भी पार्टिकल, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं माइक्रोमेरेटिक्स यूनिट है, और माइक्रोमेरेटिक्स में आपको पता है कि केवल बात किसकी होती है, पार्टिकल्स की होती है। तो उस पार्टिकल्स की बात करें तो जो पार्टिकल होते हैं बेसिकली वो अलग अलग शेप के हो सकते हैं। पार्टिकल शेप क्या है, किसी भी पार्टिकल की ज्योमेट्री को डिफाइन करना, उसके एरिया को डिफाइन करना, उसके वॉल्यूम को डिफाइन करना, सब कुछ उसकी जो है पार्टिकल शेप। तो पार्टिकल शेप इज द ज्योमेट्री ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, या उसका जो एक्चुअल ज्योमेट्री है वो किस शेप में है, वही उसकी पार्टिकल शेप है। तो वो पार्टिकल शेप बेसिकली हम लोग एज्यूम करके चलते हैं स्फेरिकल हमेशा, लेकिन स्फेरिकल नहीं होते। कई तरह के पार्टिकल्स हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकता है, राउंडेड हो सकता है, एसिकुलर हो सकता है, एंगुलर हो सकता है, डेंड्राइट्स भी हो सकता है, और इसके अंदर भी बहुत सारे हो सकते हैं। आपको पता है स्फेरिकल भी कैसे हो सकता है, अगर ये पार्टिकल ऐसा है तो इसका नाम हो जाएगा स्फेरिकल स्मूथ। देखिए स्फेरिकल के अंदर भी कई पार्टिकल है, यानी पूरी तरह से राउंडेड है, गोला है, तो इसका नाम हो जाएगा स्फेरिकल स्मूथ। या अगर ये पार्टिकल ऐसे है, स्फेरिकल तो है लेकिन पूरी तरह से स्मूथ नहीं है, तो इसका नाम हो जाएगा स्फेरिकल रफ। क्लियर हो गया, यानी स्फेरिकल पार्टिकल के अंदर स्मूथ भी है, स्फेरिकल रफ भी है। या हो सकता है कि ऐसे ऐसे हो, दिख रहा है तो स्फेरिकल शेप, लेकिन इसका जो सरफेस है कैसा है, इरेगुलर है, इसका नाम हो जाएगा स्फेरिकल इरेगुलर। देखिए, तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्फेरिकल पार्टिकल है, तो हम कह सकते हैं कि शेप कौन कौन से हो सकते हैं, स्फेरिकल स्मूथ, स्फेरिकल रफ, स्फेरिकल रेगुलर। इसको डिफाइन नहीं करना है, सिर्फ फिगर बना के छोड़ देना। एग्जाम में जब भी पार्टिकल शेप के बारे में पूछेगा तो फिगर बना के दिखाएंगे। उसी तरह से राउंडेड क्या होता है, ये इस शेप में है या इस शेप में है, मतलब किसी भी शेप में है, दिस इज द राउंडेड, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, राउंडेड। एसिकुलर फ्रेंड होता है निडल शेप, निडल शेप को हम लोग बोलते हैं, जैसे ये अब क्या है, ये निडल शेप है, आगे से नुकीला है, पीछे से थोड़ा चौड़ा है, तो ऐसे निडल या नाइफ जो चक्कू के आकार के होते हैं उसको एसिकुलर शेप बोलते हैं, या नाइफ शेप भी बोलते हैं। एंगुलर का मतलब है कि कुछ भी स्फेरिकल के अलावा कोई भी एंगल है तो एंगुलर है, जैसे कि एंगुलर में ये हो गया, ये भी एंगुलर होगा, इसमें एंगल दिख रहा है कहीं पे भी, या दिख रहा है, ये सारे एंगुलर है। तो अब इसमें भी क्या कह सकते हैं, देखो ये एंगल स्मूथ है, इसको बोल सकते हैं एंगुलर स्मूथ। अब इसमें क्या है, इरेगुलर है, इसको बोल सकते हैं एंगुलर इरेगुलर। ठीक है, यानी हम अलग अलग शेप को भी अलग अलग नाम दे सकते हैं। जैसे इसे आपका इसके कोने एकदम स्मूथ है तो एंगुलर स्मूथ, इसके कोने क्या है, इसमें भी स्मूथ में कह सकते हैं एंगुलर स्मूथ, लेकिन इसमें क्या है आपको दिख रहा है सरफेस स्मूथ नहीं है तो एंगुलर इरेगुलर भी हम कह सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेंड्राइट्स क्या होते हैं। डेंड्राइट्स शेप ऐसे होते हैं जिसमें किसी पार्टिकल के शेप के साथ ढेर सारे कोई झाड़ू नुमा संरचनाएं निकली होती हैं इस तरह से। ठीक है, जैसे आपने न्यूरॉन में डेंड्राइट्स पढ़ा है, तो इस तरह से शेप होते हैं, उसे बोलते हैं डेंड्राइट्स, यानी जिस पार्टिकल के साथ ढेर सारे अलग से फाइबर नुमा स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं बाहर, झाड़ू नुमा, उसे डेंड्राइट्स बोलते हैं। ये क्या है, सिर्फ अलग अलग शेप है, आपको शेप का स्ट्रक्चर याद रखना है, सिंपल सा है। स्फेरिकल शेप में 3 प्रकार से हो सकता है, स्मूथ स्फेरिकल, स्फेरिकल रफ और स्फेरिकल इरेगुलर। ठीक है, राउंडेड ये आपके हो गए। ठीक है, उसके बाद बात है एसिकुलर, ये नाइफ शेप्ड होता है, चाकूनुमा होता है। एंगुलर की बात करें तो एंगुलर स्मूथ भी हो सकता है, एंगुलर रफ भी हो सकता है, एंगुलर इरेगुलर। एंगुलर रफ कैसे होगा, देखिए ये क्या एंगुलर है लेकिन ये रफ है, तो आपको पता है अगर सरफेस रफ है तो रफ, पूरी तरह से घुमा फिरा है तो इरेगुलर, और क्लियर है तो स्मूथ। तो इस हिसाब से आप नाम सकते। डेंड्राइट्स में आप देख रहे क्या होते हैं कि ढेर सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं, तो दे आर कॉल्ड पार्टिकल्स डेंड्राइट्स।
तो ये हमारा सिंपल सी बात हो गई फ्रेंड कि पार्टिकल शेप क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि सरफेस एरिया, स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या होती है। आपको पता है कि सरफेस एरिया तो क्या होता है किसी पार्टिकल का, आपको तो पता है कैसे निकालते हैं, उसकी लंबाई और चौड़ाई का जो मल्टीप्लीकेशन होता है उसका क्या होता है, सरफेस एरिया होता है। L/B यानी लंबाई और चौड़ाई का जो मल्टीप्लीकेशन कर दो वो सरफेस एरिया। जैसे मैं कहूँ उस मार्कर का व्हाट इज द सरफेस एरिया, तो इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सरफेस एरिया आ जाएगा। इसमें इस पार्टिकल को बोलूँ इस बोर्ड का क्या सरफेस एरिया है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई कर दो सरफेस एरिया हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम बात करें स्पेसिफिक सरफेस क्या होता है, तो किसी भी पार्टिकल का अपना कुछ ना कुछ सरफेस एरिया होता है और कुछ ना कुछ इसका वॉल्यूम होता है। तो जब किसी सरफेस एरिया को उसके वॉल्यूम के साथ रेशियो निकालते हैं उसके बोलते हैं स्पेसिफिक सरफेस एरिया। यानी स्पेसिफिक सरफेस एरिया इज कॉल्ड सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम। ये होता है स्पेसिफिक सरफेस एरिया को हम लोग एसवी से डिनोट करते हैं, दिस इज एसए अपॉन V यानी सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम। तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि स्पेसिफिक सरफेस एरिया इज डिफाइंड एज द इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल सरफेस एरिया टू इट्स वॉल्यूम ऑफ एनी पार्टिकल। ठीक है, कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम का जो रेशियो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक सरफेस एरिया। अब स्पेसिफिक सरफेस एरिया हम दोनों भी निकाल सकते हैं, स्मूथ के लिए भी निकाल सकते हैं, इरेगुलर के लिए भी निकाल सकते हैं। तो अगर स्फेरिकल के लिए बात करें जो एसिमेट्रिकल है, जैसे ये सब है एसिमेट्रिकल है, तो एसिमेट्रिकल के लिए हमको फार्मूला क्या लगाना है, देखिए हमको पता है कि S इक्वल टू क्या होता है, SA अपॉन वॉल्यूम। तो आपको पता है कि सरफेस एरिया क्या होता है, अल्फा SD स्क्वायर, अल्फा यहाँ पे कांस्टेंट है SD स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे वॉल्यूम क्या होता है आपका, होता है अल्फा, सॉरी वॉल्यूम जो होता है वो होता है अल्फा VD क्यूब। ठीक है, VD क्यूब क्यों होता है ना, क्यूब होता है ना इसमें। तो हम इसको फार्मूला कैसे निकाल सकते हैं, S इक्वल टू अल्फा, इसमें आपको पता है कि H लगाना होगा H अल्फा SD स्क्वायर अपॉन H अल्फा VD क्यूब। तो S से काट दो, अल्फा से चाहो अल्फा काट दो, और D स्क्वायर से कटेगा तो यहाँ एक D बचेगा, D क्यूब था तो क्या बचेगा, इसमें होगा कि S अपॉन VD। ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा कि स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो किसके लिए होता है, एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के लिए होता है, वो S अपॉन VD होता है। यानी हम कह सकते हैं कि SV इक्वल टू S अपॉन VD। ठीक है, तो ये हो गया हमारा D जहाँ पे डायमीटर है, वॉल्यूम है, ये हो गया। अच्छा हम बात करें अगर स्फेरिकल के लिए, अगर वो स्फेरिकल है तो हमें पता है कि सरफेस एरिया बराबर होता है क्या, H इंटू पाई डी स्क्वायर 6 और वॉल्यूम होता है H इंटू पाई डी क्यूब 6। तो H से H काटो, पाई से पाई काटो, D स्क्वायर से D क्यूब काटो, तो क्या हो जाएगा 6 अपॉन D। ये सिंपल सा है कि SV फॉर स्फेरिकल के लिए जो होगा वो 6 अपॉन D होगा। बस ये डेटा है, आपको याद रखना है, इसका यूज आगे आपको मिलेगा कि स्फेरिकल के लिए अगर एसिमेट्रिकल है तो SV इक्वल टू S अपॉन VD, एंड अगर वो स्फेरिकल है तो 6 अपॉन D। ठीक है, 6 अपॉन D, जिसको AD है। ठीक है, 6 अपॉन D। तो ये एक सिंपल सा हो गया कि स्पेसिफिक सरफेस एरिया और क्या होते हैं पार्टिकल शेप। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हम कैसे निकालेंगे स्पेसिफिक सरफेस एरिया, कैसे निकालते हैं। स्पेसिफिक सरफेस एरिया निकालने के दो मेथड है, सेडिमेंटेशन मेथड है और दूसरा एयर परमिबिलिटी मेथड है। तो हम इन दोनों अलग मेथड से आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम कैसे सरफेस एरिया निकाल सकते हैं अलग अलग तरीकों से। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।